और इस वीडियो में जो भी प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न देखिए, मॉडल पेपर का आपका प्रश्न है कि डोवर पतन है, ऑप्शन देखिए पैकेट पतन और तैल पतन, और भी आपके ऑप्शन हैं जैसे कि नौसेना पतन जो कि सेकंड पेज में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डोवर पतन जो है दोस्तों, वो आपका पैकेट पतन है। ये डोवर पतन कहाँ में है, तो इंग्लैंड में है। और आपसे अभी पूछ रहा है कि डोवर पतन किस पतन का जो है वो उदाहरण है, तो सही जवाब आपके हो जाएंगे डोवर पतन जो है वो पैकेट पतन का उदाहरण है। इसको डाक पतन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, तो ये भी आप माइंड में रखिएगा कि इसको डाक पतन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या सेकंड हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन था आपका सवारी पतन, नौसेना पतन। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपके मित्र बंधु भाई जितने भी हो सकें सब लोग वीडियो को देख सकें और मॉडल पेपर को कर सकें। देखिएगा प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन जो है वो धार्मिक नगर नहीं है। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जो है वो धार्मिक नगर जो है दोस्तों नहीं है। ऑप्शन है मक्का, वाराणसी, जगन्नाथपुरी और मुंबई। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे कौन जो है वो धार्मिक नगर नहीं है। देखिए मक्का भी आपका धार्मिक नगर का एग्जाम्पल है, वाराणसी भी धार्मिक नगर का एग्जाम्पल है, जगन्नाथपुरी भी आपके क्या है तो धार्मिक नगर के एग्जाम्पल हैं। सही जवाब आपके हो जाएंगे मुंबई। मुंबई क्या है तो ये धार्मिक नगर नहीं है। तो प्रश्न भी यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस सिटी। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी मुंबई, सही जवाब आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मैं दिखा दूं आपको, प्रश्न संख्या थर्ड देखिएगा। प्रश्न संख्या थर्ड क्या कहता है आपका, प्रश्न है साथियों कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। ऑप्शंस का आंसर कीजिए, ऑप्शंस को देखकर आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है आपके कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है। चलिए सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। वेरी गुड, सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे तो भारत का विशालतम जो धार्मिक समूह है दोस्तों वो हिंदू है। हमारे यहाँ भारत में हिंदू की संख्या जो है बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और भारत में विशालतम धार्मिक समूह हिंदू को ही माना गया है और हिंदू है। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका ज्योग्राफी का जो है साथियों, ये ज्योग्राफी का आपका मॉडल पेपर चल रहा है जो कि 2023 एग्जामिनेशन के लिए जारी किया गया था। और उसी मॉडल पेपर को मैंने आपको बोला है कि बीच बीच में मैं आपको मॉडल पेपर भी कराते चलूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा जो चैप्टर वाइज क्लासेस को अच्छे से नहीं करते हैं, डायरेक्ट केवल पास करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन हाँ जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप केवल पास करने के लिए पढ़ाई ना करें। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई, केवल आपसे पूछा है कि प्रथम जनगणना कब हुई। तो अंग्रेजों द्वारा 1872 में भारत में पहली बार जो है वो जनगणना कराई गई थी। कब, तो 1872 में। ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा आवाज आपको देखने के लिए, मुझे तो मतलब भले माइक में आपको आवाज ठीक ही नजर आए, ठीक ही मतलब दिखाई दे, बट जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे अभी जो मेरा आवाज है वो खुद भारी भारी लग रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी मैं सफर था किस चीज से, तो कोल्ड से, मतलब मैं सर्दी से सफर था, जिसके कारण मैं आपकी क्लासेस 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब रही, क्लासेस एक भी नहीं हुई। और आप लोग भी बच्चे जो है वो अधीर हो रहे थे कि क्लासेस कराएंगे या नहीं गुरुजी। क्लासेस चलेगी भैया, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, देख रहे हैं आप, अब मैं बिल्कुल आपके समक्ष जो है वो हेल्दी वेल्दी नजर आ रहा हूँ। तो बिल्कुल अगला देखिएगा, तो ये क्लियर हो गया ना 4 नंबर। 5 नंबर प्रश्न आप देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से, देखिए ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं ना, उन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि जनसंख्या का जो घनत्व है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने पीडी के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, तो लोगों की संख्या बटा में जो क्षेत्रफल होता है उसको। तो निम्न राज्यों में से किस जनसंख्या घनत्व, किसकी जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो हमारे यहाँ बिहार की जो है दोस्तों वो जनसंख्या घनत्व क्या है तो सर्वाधिक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है और ये मॉडल पेपर में भी देखिए प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर कंसेप्ट। अगला देखिएगा कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है। नवीन पुष्प के नाम से लंदन को या पर्थ को या पेरिस को या अदीस अबाबा को। तो जब हम लोग चैप्टर
8 9 10 में जाएंगे तो वहां पर आपको अदीस अबाबा के बारे में थोड़े से कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नवीन पुष्प के नाम से हम लोग अदीस अबाबा को जानते हैं। किसको, अदीस अबाबा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या आपका क्या कहता है 7 नंबर मेरे मित्र। 7 नंबर प्रश्न है, देखिए पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज जो थे वो अपने ही नाम पे इसका नाम पैट्रिक गिडीज रख दिए। पैट्रिक गिडीज का जो संबंध होता है वो क्यूनिडेवेशन से आपका, जो कि आप जिसे हिंदी में कहते हैं सन्नगर, अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूनिडेवेशन और हिंदी में कहा जाता है सन्नगर। क्लियर। तो पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है मेरे भाई, तो सन्नगर से। किसके नाम पे पड़ा है, तो पैट्रिक गिडीज के नाम पर ही पड़ा है। अगला प्रश्न आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहां से कि भारत में स्त्री का प्रवास का मुख्य कारण क्या है, मतलब स्त्री का जो माइग्रेशन होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो हमारे माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर क्या करना, बस जाना या रह जाना या रहना। ठीक है, या तो आप थोड़े दिन के लिए रहें चाहे ज्यादा दिन के लिए रहें, बट अगर आप एक जगह से दूसरे जगह अपने स्थान का आप अगर चेंजेस करते हैं तो उसी को कहा जाता है माइग्रेशन, यानी कि स्थानांतरण, जिसे आप यहाँ पर कहा गया है प्रवास। तो भारत में जो स्त्रियों का मुख्य जो प्रवास है वो विवाह के कारण हो जाता है। एक जगह से दूसरे जगह वो क्या करते हैं, जाकर बस जाते हैं। क्लियर। ऐसा लग रहा है जी कि गुरुजी आपके बीमार थे, नहीं लग रहा होगा, नहीं ना, तो क्योंकि मैं पूरा ठीक होकर ही आपके समक्ष आया हूँ। थोड़ी सी वीकनेस है जो कि चली जाएगी। फीवर भी तो आ जाता था, फीवर भी आ गया था जिसके कारण। अगला प्रश्न आप देखिएगा 9 नंबर क्या है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। अगर मैं आराम नहीं करता ना इतने दिन, 2 या 3 दिन अगर मैं आराम नहीं करता ना, तो मैं आपको बता दूं ना कि मैं आपकी क्लासेस लेने के लिए समर्थ भी नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने आराम से, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे, लेकिन सॉरी मैंने किसी का कॉल भी नहीं रिसीव करा है, इसीलिए क्योंकि मैं बीमार हो गया था, सर्दी भी हो गई थी, और अगर मैं आराम नहीं करता ना तो मैं अभी क्लास लेने के लिए एलिजिबल भी नहीं हो पाता, उतना एनर्जी ही नहीं बचता। इसीलिए मैंने आराम से 2-3 दिन पूरे जमकर आराम किए हैं और उसके बाद मैं आपके समक्ष आ गया हूं। अब क्लासेस दया की, भगवान की दया से अब क्लासेस आपकी जो होगी मेरे तरफ से तो पूरा कंटिन्यू रहेगा भाई। तो देखिए निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरल की जो है भाई मेरे भाई साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो केरल आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन छावनी नगर है, तो छावनी नगर आपके ऑप्शंस में, पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर इसका करेंगे ना हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग जो पूछ रहा है कि इज ए कंटोनमेंट टाउन, कैंटोनमेंट टाउन कौन है, तो आपके अंबाला जो हो जाएंगे दोस्तों, अंबाला जो आपका है वो आपका कंटेनमेंट टाउन है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या आप देखेंगे 11 नंबर, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। देखिए शैक्षणिक नगर कहने का मतलब एजुकेशनल टाउन, तो ऑप्शन है अलीगढ़, यहां पर भी पढ़ाई होती है। आपने अलीगढ़ के बारे में सुना होगा, अलीगढ़ में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मतलब और भी आप देखिए यहाँ पे पिलानी आपका हो गया, ये भी शैक्षणिक नगर आपके हैं, पिलानी में भी बहुत पढ़ाई लिखाई होती है। पटना भी आपका शैक्षणिक नगर है, रुड़की भी आपका शैक्षणिक नगर है। तो सही जवाब के क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल टाउन, तो सही आपके सभी जवाब हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे इनमें से सभी। आप हिंदी वाले पे ध्यान दीजिए भैया, इंग्लिश वाले पे नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि सर एन लिखा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि अगला, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखिए 12 नंबर आपका है। प्रश्न क्या कहता है कि लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका जो है दोस्तों वो कॉफी का क्या है, तो एक प्रकार है, तो लिबेरिका क्या हो जाएंगे, कॉफी से संबंधित है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है, द लीडिंग स्टेट इन सोयाबीन प्रोडक्शन, तो सोयाबीन की जो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो लीडिंग स्टेट आपका है, जो अग्रणी राज्य है, वो आपके कौन हो जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन है आपके एमपी सही जवाब हो जाएंगे। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश आपके अग्रणी राज्य हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखिएगा 14 नंबर प्रश्न जो है मेरे भाई, 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहाँ गया 14 नंबर जी, हाँ, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य। देखिए प्रश्न पूछा है आपसे कि कहवा, यानी कहवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रश्न यही है कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका कौन है, तो याद रखेंगे सही जवाब हो जाएंगे कर्नाटक। कहवा यानी कि कॉफी के उत्पादन में, द लीडिंग स्टेट इन कॉफी प्रोडक्शन इज आपके क्या हो जाएंगे, कर्नाटक। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो चाय उत्पादन में कौन हो जाएगा, असम आपके हो जाएंगे। ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में है तो मैं यहीं पे बता देता हूं आंसर, क्या हो जाएंगे इसके, असम आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला फिर प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर, देखिए अमन तथा बोरो संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न आप देखिए कि अमन तथा बोरो जो है वो संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन आपके हैं कि चावल से,
ऊपर तक दिख रहा होगा सभी को ना। चावल से, गेहूं से, ऊंट, जूट से या कॉफी से। सही जवाब आपके हो जाएंगे अमन तथा बोड़ो किससे संबंधित है? तो अमन और बोड़ो का संबंध जो है वो आपके चावल से है। क्या? चावल से हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो पढ़ाया था मैंने 1986 में ही पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों वो आपके क्या हो जाएंगे? 1986 आपके सही जवाब हो जाएंगे। व्हेन वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड? तो आपके 1986 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न जो है, प्रश्न कहता है कि इनमें कौन जो है मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? मैंगनीज में विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज? तो याद रखिएगा मैंगनीज में जो सबसे ज्यादा जो आपका उत्पादक जो अग्रणी राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश। मैंगनीज में कौन हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश आपके हो जाएंगे सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक। क्लियर? अब अगला प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या, सारे बच्चे ध्यान पूर्वक प्रश्नों को देखते चलेंगे। 19 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि काकड़ा पार दोस्तों, काकड़ा पार किस राज्य में स्थित है? बताइएगा काकड़ा पार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, कर्नाटक और राजस्थान। काकड़ा पार के बारे में बिल्कुल ऑप्शन ए आपके गुजरात हो जाएंगे। काकड़ा पार कहां में है? तो गुजरात में है। नरोड़ा प्रसिद्ध है, तो नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पढ़ाया था मैंने नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र। तो नरोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके नाभिकीय ऊर्जा के लिए नरोड़ा जो है दोस्तों वो फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या क्या कहता है 21 नंबर कि इनमें से कौन जो है वो थेरियम उत्पादन में अग्रणी है? थेरियम, तो थेरियम उत्पादन में आपका केरल जो है दोस्तों वो अग्रणी राज्य है। केरल का जो समुद्री तट है वहां पे जो बलुई क्षेत्र है वहां ही आपको थेरियम का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी आपके केरल हो जाएंगे। मुंबई हाई क्या है? तो यह एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई हाई क्या है? तो एक प्रकार का पेट्रोलियम क्षेत्र है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं ये जो सेट है, ये जो मॉडल पेपर का सेट है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका धीरे धीरे ही मॉडल पेपर भी खत्म हो जाए, क्योंकि सेंटर एग्जामिनेशन आपके बहुत जल्द अब शुरू होने वाले हैं। जल्दी जल्दी से सिलेबस भी खत्म करूंगा और ये सभी टर्म्स को खत्म करूंगा। मणिकरण प्रसिद्ध है दोस्तों। मणिकरण जो है आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए क्या है मेरे भाई? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा बहन 24 नंबर कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आप प्रश्न संख्या 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऐसा मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गूगल नहीं चलना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें चलना है। तो निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो अभी तक आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी महाराष्ट्र हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए को ही लगाइएगा, महाराष्ट्र को। गूगल के अनुसार चलिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गूगल पे जो भी है लेटेस्ट दिखाया जाता है और आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से, क्योंकि आंसर की जब जारी होता है ना तो उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला ही आंसर रहता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो ऑप्शन है बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर, भद्रावती। दोस्तों भद्रावती कहां में है? तो कर्नाटक में है। वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? वडोदरा जो है आपके गुजरात में अवस्थित है। वडोदरा किस राज्य में है? तो वडोदरा कहां पे है आपका? तो गुजरात में स्थित है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी आपका हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न है, ये जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया था मैंने जब मैं सतत पोषणीयता पढ़ा था, सतत विकास पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्रटट लैंड रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका संबंध है। हरिके बांध किस राज्य में है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है, तो हरिके बांध आपके राजस्थान में है। हरिके बांध कहां में है मेरे भाई? तो हरिके बांध आपके कहां में है? तो राजस्थान में है। इसको आप अपने माइंड में मेकअप करके रखिएगा, हरिके बांध राजस्थान में है। प्रश्न है आपका देखिए 30 नंबर कि भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में दोस्तों, भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में दोस्तों चली थी और वो मुंबई से थाने, सबसे पहली बार भारत में रेल चली मुंबई से थाने की ओर। तो ये भी आप लोग माइंड में अपने रखेंगे। अगला देखिएगा, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो 1911 में। मैंने आपको पढ़ाया है 1911 में, वायु परिवहन 1911 में और रेल परिवहन 1853 में।
तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट संख्या आप देखेंगे, प्रश्न संख्या को 32 नंबर को कहता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। थोड़ा ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से, एक राज्य का नाम एक जगह का नाम, गलत। जम्मू को कन्याकुमारी से, ये भी गलत। देखिए जम्मू को कन्याकुमारी से नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए श्रीनगर को कन्याकुमारी से। देखिए आगे वाले ऑप्शन में देखते हैं है क्या, तो यहां पर दिल्ली को चेन्नई से, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से सही है दोस्तों। यहां पर होना चाहिए था जम्मू को, अगर तमिलनाडु से रहता तब हम लोग इसका लगा सकते हैं, दोनों राज्य का नाम हो जाता, लेकिन ये जगह का नाम है, तो याद रखिएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 33 नंबर है दोस्तों। हजीरा, हजीरा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन से आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में, तो हजीरा आपका मध्य प्रदेश में है। कहां में? तो एमपी में आपका हजीरा है। अगला देखिएगा 34, इनमें से कौन गुजरात का पतन है? गुजरात का पतन है। ऑप्शन देखिए एन्नौर पतन, कांडला पतन, तूतीकोरिन या पारदीप। तो कांडला आपके कहां में है? तो गुजरात में है दोस्तों। कांडला पतन जो है वो आपके कहां में है? तो गुजरात में आपका कांडला पतन है। क्लियर। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 35, और ये क्या कहता है हमारा प्रश्न हमारा कहता है मेरे भाई कि मंगलौर पतन स्थित है। देखिए प्रश्न कहता है कि मंगलौर पतन जो है दोस्तों वो कहां में स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में या गोवा में? तो मंगलौर पतन आपका कर्नाटक में है। मंगलौर पतन कहां में है? कर्नाटक में है। तो देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं ये सब आपको याद करने होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको टोटल ज्योग्राफी के 35 प्रश्न कराया, ठीक है, मॉडल सेट के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया। तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आपकी जितनी भी चैप्टर वाइज क्लासेस है, एज रूटीन आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप पे रूटीन भेजा गया है उसी रूटीन के अनुसार, उसी शेड्यूल के अनुसार मेरे द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। बिकॉज क्लासेस में डिस्टर्बेंस हुआ था, उसके लिए मैंने आप लोगों से क्षमा भी मांगा है। अब आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल फिट हूं और भगवान का दया रहा तो बिल्कुल क्लासेस आपकी सही तरीके से चलती रहेगी, और मैं भी पूरा अपना कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।